राखीनुमा की धूम है, राखियाँ ले रही हैं बहनें, भाई को अपने अपने बांधेंगी। कल भाई बहन की मुलाकात होगी, बड़ा अच्छा दिन होगा। बहन को भाई राखी बांधेगी, बहन भी जानता है कि बहन भाई भी जानता है कि बहन आएगी, उसका सम्मान करना है, अपनी तैयारी वो भी रखा है। तो ये हमारे जीने का तरीका है। हम जीवन में खुशियाँ, अपने भी जीवन में खुशियाँ लाते हैं, दूसरों के जीवन में भी खुशियाँ लाते हैं। पंडित ब्राह्मण बहुत सारी रस्सी लेकर चलते हैं, बांधते हैं, लोगों को बांधते हैं, यजमान के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी रिश्ता होता है धर्म की रक्षा के लिए। पंडित पुरोहित का संबंध बना रहे, पंडित बांधते हैं पुरोहित, और वो यजमान रक्षा बंधाता है तो कुछ देता है, दिन भर में उनका भी बहुत कुछ हो जाता है। बहुत लोग उस दिन अन्नदान करते हैं, सीधा दान बोलते हैं। सीधा माने एक आदमी खुराक खाना, 2 आदमी का खाने भर का खाना, सभी चीज़ें, नमक, हल्दी, मिर्चा, चावल, दाल, सब्जी सब कुछ देते हैं। पंडित को गठरी में बांध के ले जाते हैं। तो इस तरह से सब देते हैं दान। अब दान पंडित को ही क्यों देते हैं? क्योंकि पंडित का भी एक पवित्र कर्म है, दान लेना और दान देना। तो उसके पास जो आवे अपने भी खाइए, और ज़्यादा है तो आप भी गरीब को दीजिए, क्योंकि लोगों ने आपको दिया है कि गरीबों तक पहुंचाइए। वो आपकी संपत्ति नहीं हो सकती। दान दी हुई वस्तु किसी की संपत्ति नहीं है, वो सबकी संपत्ति है। ये भावना भूल गया है। ब्राह्मण का काम दान लेना और दान देना था। ब्राह्मण ने जब से दान देना बंद कर दिया, तब से लोगों ने ब्राह्मण को भी देना कम कर दिया। नहीं तो लोग पूरा विश्वास करते थे। अब कोई बाढ़ पीड़ित के लिए संस्था बना करके आए, चंदा ले, कपड़े ले, पुराने कपड़े सहायता ले, और उसको हजम कर जाए, तब उसको अच्छा कहेंगे। एक बार पटना में बाढ़ आई थी, खबर आती थी, ट्रक ट्रक, एक एक शहर में कई कई ट्रक कपड़ा इकट्ठा हो जाते। सब अपने स्कूलों में सब बच्चे अपने घर से लाते थे, स्कूल में लाट लग जाता था और वो ट्रक से चला जाता था। कितने लोगों ने कबाड़ी बाजार में कपड़ों को बेच दिया, लाखों रुपए वाले ने कर लिए। अब कहते हैं भगवान अगर कहीं है तो उनको फल देता होगा। अब लोग प्रमाण नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान कुछ नहीं है, जब बेईमान लोग खा रहे हैं भगवान कुछ बोलता नहीं, भगवान है ही नहीं। लेकिन भगवान नहीं है मान लीजिए, तो ये व्यवस्थाएं कौन चला रहा है? सारी दुनिया कौन चला रहा है? एक घर नहीं चलता है कोई न चलावे, तो इतना विश्व संसार सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा है। बच्चा जवान हुआ, बड़ा हुआ, शादी हुआ, दूसरा बच्चा पैदा किया, तो इस तरह से जनरेशन का जनरेशन, जनरेशन का जनरेशन। एक आदमी जो आज बच्चा है कल दादाजी बन जाएगा, नाती पोते उसके आगे खेलेंगे। इस सृष्टि कैसे चल रही है? तो जरूर इसके पीछे परमात्मा है, और अनेक प्रमाण मिलते हैं। मगर यही एक चीज़ नहीं मिलता है कि अन्याय को तुरंत सजा नहीं मिलती। लेकिन उसके लिए भी समझा दिया गया कि आप बीज बोते हैं, तुरंत फसल कहाँ होती है, फल कहाँ होता है। उसमें वृक्ष बनने में देरी लगता है, उसके बाद फल होता है। तो अच्छा या बुरा कर्म का आपने बीज वपन कर दिया तो फल तो मिलेगा ही। बहुत अच्छे कर्म करेंगे, हो सकता है फल से बच जाए, लेकिन फल कर्म का मिलता ही है। जय हिंद, जय भारत। कैठो।